नमस्कार दोस्तों। नेपाल भी भारत के अन्य पड़ोसी दुश्मन देशों जैसा ही निकला। आप सभी जानते हैं कि भारत के आस पड़ोस में जितने भी देश हैं, लगभग कई सारे देशों ने भारत की भूमि को अपना बताने का दावा किया। अगर हम चाइना की बात करें तो बोलता है अरुणाचल प्रदेश उसका है, पाकिस्तान की बात करें तो बोलता है जम्मू कश्मीर उसका है। अब नेपाल बाकी रह रहा था कि नेपाल ने भी दावा करना शुरू कर दिया। नेपाल बोल रहा है कि यह जमीन कभी उसकी हुआ करती थी जिसके ऊपर भारत ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, और कब्जा करने के साथ साथ जबरदस्ती वो यहां पर सड़कें बनाने का काम कर रहा है। हद तो तब हो गई जब नेपाल ने अभी हाल ही में एक नया नोट जारी किया जिसके ऊपर नेपाल का नक्शा भी जारी किया, और इस नक्शे के अंदर भारत की भूमि को अपना बताने का दावा कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या नेपाल आज पहली बार ऐसा बोल रहा है कि ये जमीन भारत की नहीं बल्कि उसकी है? ऐसा नहीं है। नेपाल पिछले 11 साल से लगातार बोलते आ रहा है कि ये जमीन भारत की नहीं बल्कि उसकी है। तो इसमें नया क्या है, हम उसके बारे में आज चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पहली बार नेपाल की तरफ से ऑफिशियली ये जारी किया गया कि हम इस इलाके में अब तक दावा करते आए हैं, पर अब इस इलाके से हम किसी को नहीं निकलने देंगे। यानी कि भारत की ही जमीन है और भारतीय लोगों को वहां से निकलने के लिए रोका जाएगा। नेपाल बोल रहा है ना तो इस इलाके में अब भारत के लोग आएंगे, ना इस इलाके के अंदर हम चाइना के लोगों को आने देंगे। अब इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जिसे लेकर नेपाल बोल रहा है कि हमारा इलाका है, अब बस बहुत हुआ, हम यहां आकर बैठने वाले हैं। तो इसके ऊपर भारत ने किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी है और कौन सी जगह है और क्यों आखिरकार ये दावा कर रहा है, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते इस पूरी जानकारी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी कुछ घंटे पहले खबर निकल के आई। खबर में नेपाल बोल रहा है कि भारतीय यात्री जो अभी हाल ही में कहां जाने वाले हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 4 जुलाई को कैलाश मानसरोवर की यात्राएं शुरू होना है, जो कि आप कैलाश मानसरोवर जाने वाले हैं, जो कि आप लिपू लेक दर्रे से होकर जाने वाले हैं, जो कि लिपू लेक दर्रा भारत का नहीं बल्कि हमारा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस इलाके से बिल्कुल ना जाएं। आप इस इलाके से नहीं जाएंगे क्योंकि ये इलाका हमारा है, भारत का नहीं है। अगर फिर भी आपको यहां से निकलना है तो आप भारत सरकार के पास नहीं बल्कि नेपाल सरकार के पास में आइए, हम आपको परमिशन देंगे, उसके बाद आप यहां से चले जाइएगा अपनी यात्रा के लिए। अब मैं आपको मैप में दिखाने वाली हूं कि वो जगह कौन सी है और कहां पर पड़ती है, जिसे लेकर नेपाल लगातार दावा ठोक रहा है कि ये उसका इलाका है। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का मैप। हमारे देश के मैप में अगर हम यहां चले तो ये आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड की सीधी बॉर्डर साझा होती है किसके साथ में? नेपाल के साथ में। अब ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा इलाका, जहां पर 3 ऐसी जगह हैं जिसे लेकर नेपाल बोल रहा है कि ये जगह उत्तराखंड की नहीं है, यानी भारत की नहीं है, ये जगह तो नेपाल की है, जिसे एक समय हमें दे दिया गया था पर बाद में भारत ने छीन ली। अब 3 जगह कौन कौन सी हैं वो आगे मैं आपको बताने वाली हूं, एक एक जगह के नाम मैं आपको बताने वाली हूं। पर आप जरा देखिए कि भारतीय लोग यहां से कहां जाने वाले हैं। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये जो मैंने यहां पर पॉइंट लगाया है, ये जगह है कैलाश मानसरोवर की, है ना। यह है कैलाश पर्वत और मानसरोवर, यहाँ पर झील है। भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दिल्ली से यात्री निकलकर उत्तराखंड के इस वाले इलाके से होते हुए कहाँ जाने वाले हैं? कैलाश मानसरोवर के लिए जाने वाले हैं। अच्छा, कैलाश मानसरोवर कहाँ पड़ता है? भारत के अंदर भी नहीं आता है, नेपाल के अंदर भी नहीं आता है, यह आता है तिब्बत के अंदर। और तिब्बत इन दिनों किसके कब्जे में है? यानी कि तिब्बत के ऊपर कब्जा किसने कर रखा है? चाइना ने कर रखा है। और चाइना वालों ने बोला था कि भारतीय लोग आस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि भारतीय लोगों के आस्था के साथ साथ यहाँ यानी कि हिंदू लोग भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन धर्म भी आते हैं, सब लोगों की आस्था का प्रतीक यहाँ पर है। इसीलिए चाइना ने परमिशन दी और चाइना ने बोला कि भारतीय लोग यहाँ पर आकर यात्रा कर सकते हैं, पर उन्हें पहले चाइना का वीजा लेना होगा। अगर आप वीजा लेकर आते हैं तो आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। भाई भारत और चाइना दोनों की बात हो गई। नेपाल बोल रहा है कि मुझे नजरअंदाज कर दिया, मुझसे तो परमिशन ली ही नहीं, क्योंकि आपको यहां से निकलना है तो आपको मुझसे परमिशन लेना होगा, मैं आपको यहां से नहीं निकलने दूंगा, जिसे लेकर चर्चा शुरू हो गई। अब मैं आपको वो जगह बताने वाली हूं कि कौन कौन सी जगह को लेकर क्लेम कर रहा है लगातार नेपाल कि जगह भारत नहीं बल्कि मेरी है।